स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय नमो नमः। ऐं ह्रीं क्लीं भगवत्यै गंगादेवी महालक्ष्मी नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। हम हनुमते नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैद्यनाथ भगवान की जय। चंडी माता की जय। राजपुर धाम की जय। हर हर महादेव।
संसार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम स्वरूप, राधा कृष्ण स्वरूप, शिव पार्वती स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। पवित्र श्रावण मास में चंडी माता की गोदी में हम लोग श्रावण महामहोत्सव श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम में मना रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन भगवान अपनी गोपी ग्वालवाल के साथ लीला कर रहे हैं। कृष्ण की बाल्य लीला, सख्य लीला, श्रृंगार लीला हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। वहीं से सुखदेव जी कह रहे, राजन श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में यमुना तट बंसीवट के नीचे महारास करने के लिए सोच रहे हैं। ये महारास की कथा भागवत में 5 अध्याय में है। पंच प्राण है, शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। और ये शरीर को संतुलन रखते हैं। नाक से जो सांस लेते हैं छाती तक, ये प्राण वायु, छाती से नाभि समान वायु, नाभि से मलद्वार तक अपान वायु, भोजन को पचाना उदान वायु का काम है, बोलना, आंख का पलक गिराना ये व्यान वायु के काम है। पंच प्राण जैसे शरीर का मुख्य है, प्राण ही राम है, प्राण ही कृष्ण है, प्राण ही शिव है। हम भोजन नहीं करेंगे तो भी बचेंगे, जल नहीं पिएंगे तो भी बचेंगे, परंतु सांस नहीं लेंगे तो मरेंगे। और ये जो सांस लेने की तरीका, यह हम भगवान कृष्ण को भीतर में ले रहे हैं, ये दिखाई नहीं देता है। और ये हमारी कंट्रोल में भी नहीं है। खाना पीना, घूमना चलना ये सब हम लोग की कंट्रोल में है, परंतु हार्ट चलना, ये जो हार्ट का बीट या किडनी या सांस आना जाना ये हम लोग की कंट्रोल में नहीं है, ये भगवान कृष्ण की कंट्रोल में है। अभी हम सांस ले रहे हैं, अगला क्षण लेंगे या नहीं लेंगे ये भी हमारी हाथ में नहीं है। अभी हम बैठ कर कथा सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, आगे हम बोल सकते या नहीं बोल सकते, सुन सकते या नहीं सुन सकते, ये भी हम लोगों के अधीन नहीं है, ये भगवान के अधीन है। इसीलिए हमको अच्छा कर्म करना है। कर्म ही राम है, कर्म ही कृष्ण है, कर्म ही शिव है। अच्छा कर्म करेंगे और तो अच्छा मन में बुद्धि आएगी, फिर मन पवित्र होगा। तो ध्यान देना, श्री 5 अध्याय में ये महारास की कथा रखा गया। रास और महारास, रास माने रसानाम समूह इतिरास। हमारी बहुत प्रकार के रस है, जैसे पति पत्नी में श्रृंगार रस, माँ बेटा में वात्सल्य रस, मित्र मित्र में सख्य रस, गुरु शिष्य में शांत रस, स्वामी सेवक में दास्य रस, कारुण्य रस। तो ये सारा रस को मिला दो, उसका नाम है रास। देखो, रास जो भागवत में दिया गया है
ये कोई पति पत्नी के मिलन का कथा नहीं है, ये किसी प्रेमी प्रेमिका के मिलन का कथा नहीं है, ये काम का भोग का कथा नहीं है, ये इंद्रियों की सुख की कथा नहीं है, ये काम के ऊपर भोग के ऊपर विजय पाने का कथा है, इंद्रियों के ऊपर लगाम बांधने की कथा है, ये विशुद्ध प्रेम का कथा है। प्रेम और प्यार में अंतर है, जिसमें वासना होता है और कामना होता है। जिसमें वासना और कामना होता है वो प्यार कहलाता है, और जिसमें वासना नहीं कामना नहीं सिर्फ उपासना ही उपासना होता है वो प्रेम ही कहलाता है। तत्सुख भाविता मति, उसी के सुख में सुखी होना। तो विशुद्ध प्रेम की कथा नारद भक्ति सूत्र में नारद जी बोले हैं। प्रेम क्या है? प्रतिक्षण वर्धमानम अनुभव रूपम प्रेम स्वरूपम। जो हर क्षण बढ़ता रहे वो प्रेम है, जो घटता रहे वो प्यार है। आज आपका मन किसके ऊपर है, फिर 1 साल के बाद मन हट जाता है, दूसरे के ऊपर चला जाता है, फिर 5 साल के बाद और किसके ऊपर, फिर और किसके ऊपर। ये प्रेम नहीं था, ये वासना था, ये कामना था, इसलिए मन हट गया। परंतु प्रेम ऐसा नहीं होता। प्रेम क्या है? ना प्रतिक्षण वर्धमान हो, जो हरदम बढ़ता जाए वही प्रेम है। तो राधा कृष्ण का जो विशुद्ध प्रेम, श्री शुकोवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षम्रन्तु मनश्चक्रे योग माया उपास्यताः। भगवान आप पिता रात्रि। रात्रि यहां बहुवचनांत शब्द है। जैसे नदी शब्द दीर्घ ईकारांत शब्द है। नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी। तो ऐसे ही रात्रि शब्द दीर्घ ईकारांत शब्द है। तो द्वितीया बहुवचन नदीम नद्यो नदी, रात्रिम रात्यो रात्रि। तो रात्रि माने अनंत रात। भगवान जो महाराज किए एक रात नहीं, अनंत रात। कितना रात? ब्रह्मरात्रोपवृते। ब्रह्मा जी का एक रात। ब्रह्मा जी का एक रात समझ आते? देखो, कलियुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कली का 2 गुना है द्वापर युग। तो 4,32,000 को 2 गुना करो, 8,64,000 वर्ष ये द्वापर युग होता है। कली का 3 गुना त्रेता है। तो 4,32,000 को 3 गुना करो, 12,96,000 वर्ष ये त्रेता युग होता है। कली का 4 गुना सत्य युग है। 4,32,000 को 4 गुना कर दो, 17,28,000 वर्ष ये सत्य युग है। केवल कली युग का याद रखो, फिर सब याद हो जाएगा। 4,32,000 कली युग है। कली का 2 गुना द्वापर, कली का 3 गुना तृतीया, कली का 4 गुना सत्य युग। ये चारों युग मिला दो, 43,20,000 वर्ष होगा, जिसको बोलते
एक चतुर्युगी, सत्य त्रेता द्वापर कली जब एक बार रिपीट होगा 43,20,000 वर्ष बीतेगा। इस प्रकार सत्य त्रेता द्वापर कली एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, जब 1000 बार बीतेगा, 1000 बार, उसको बोलते सहस्र चतुर्युगी। सहस्र मन 1000। तो पृथ्वी लोक में सत्य त्रेता द्वापर कली 1000 बार बीतेगा तो ब्रह्मा जी का एक रात होगा और भगवान शिव जी का एक प्रहर होगा 3 घंटा और विष्णु का एक क्षण होगा। इतना समय का है फेर, समझ गए। अभी जो कलियुग चल रहा है ये 28वां कलियुग चल रहा है। माने सत्य त्रेता द्वापर कली एक बार, सत्य त्रेता द्वापर कली 2 बार, सत्य त्रेता द्वापर कली 3 बार, 27 चक्कर बीत चुका है। 28वां चक्कर चल रहा है, समझ गए। अब जो संकल्प करते हैं दुर्गा पूजा में, छठ पूजा में, भागवत में ब्राह्मण देव संकल्प करवाते हैं, अष्टविंशति कलियुगी कली प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतखंडे बिहार प्रांते सहरसा जनपदे विराटपुर ग्रामे अमुको तिथो अहम का संकल्पम करोमि। तो अष्टविंशति कलियुग माने 28वां कलियुग। सीधा अर्थ ध्यान देना। आपके विराटपुर में जितना भी टावर है या जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये 27 बार आकर के जा चुका है। आप कोरोना का पीड़ा झीला है। कोरोना के समय में आप देखा है सब रास्ता घाट शांत, कोई थोड़ा खांस देता था भय होता था भाई इसको कोरोना हो गया। दिन भर सैनिटाइजर करते रहो। किसानों का मकई रेट घट गया, सड़ गया, स्कूल कॉलेज बंद हो गया, बच्चे पढ़ाई भूल गए, गरीब लोगों को खाने तक भी नहीं मिला। सरकार दे रहा है और ऐसा समय आप झीला। ये कोरोना के बारे में, ये कोरोना पहली बार नहीं है। देवी भागवत की 9वें स्कंद की 32वें अध्याय में श्री सावित्री सत्यवान प्रकरण में यमराज सत्यवान की पत्नी सावित्री को एक कोरोना वायरस के बारे में समझाया है। व्यास जी लिखे हैं, चीनी देशो समुद्भव मांसाहार समुत्पन्न कोरोना नाम विषाणु कलियुगे संप्रसिद्ध्यन्ति। इस श्लोक का अर्थ है चीनी देशो समुद्भव, चीनी देश से पैदा होगा, मांसाहार समुत्पन्न, चाइना के लोग सब मांस खाते हैं। ऐसा कोई मांस नहीं है जो चाइना के लोग नहीं खाते हैं। ये छिपगिल भी खाते हैं, चमगादड़ खाते हैं। चाइना के लोग, जैसे आप लोग गेहूं की मक्के की खेती करते हैं, तो चीन के लोग सांप की खेती करते हैं। सर्पों की खेती होता है वहां, और सर्पों की मूड़ी को काट करके उसको पीस पीस करके उसमें नमक, मसाला, हल्दी भर करके अचार बनाते हैं। सर्पों की अचार वहां बहुत कीमत से बिकता है, चीन के लोग खाते हैं। तो चीनी देशो समुद्भव मांसाहार समुत्पन्न,
चीनी देश के मांसाहार भोजन से कोरोना नाम विषाणु, कोरोना नाम का विषाणु कलिजुगे संप्रसिद्ध्यन्ति, ये बहुवचन में दिया गया है। संप्रसिद्ध्यन्ति जैसे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, ऐसे संप्रसिद्ध्यति, संप्रसिद्ध्यतः, संप्रसिद्ध्यन्ति। कितना ना 88 बार आएगा, अब तो 4-5 बार आया है। कोरोना, ओमिक्रॉन, डेल्टा, न्यूक्रॉन, 84 बार बाकी है। तो भगवान जो महाराज किए ब्रह्मा जी का एक रात, हम लोग का एक रात नहीं, हम लोग का जो रात होता है वो 12 घंटा वाला रात है, और ब्रह्मा जी का जो रात होता है वो 429 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष होता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरदोत्फुल्ल का अर्थ क्या है? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा बोलते हैं आश्विन मास के पूर्णिमा को। नवरात्र के बाद जो पूर्णिमा आती है, हमारी हिंदू सनातन धर्म में 5 नवरात्र है। एक तो आश्विन मास के नवरात्र, एक चैत्र मास के नवरात्र, एक माघ मास के नवरात्र जिसमें सरस्वती पूजा पड़ता है, एक आषाढ़ मास के नवरात्र जिसमें उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा होता है, और एक गो नवरात्र जिसमें दिवाली पड़ता है, औला नवमी, भैया दूज, कार्तिक मास की छठ पूजा पड़ता है उसमें। छठ पूजा नहीं, ओ मामा ध्यान देना, हाँ छठ पूजा भी पड़ेगा उसमें। तो ये 5 नवरात्र में से आश्विन मास के नवरात्र मुख्य है, जिसमें आप चंडी स्थान में सब घर घर में पूजा करते हैं, सवारी निकलता है चंडी माता की। तो उसी नवरात्र के पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। आकाश में पूर्ण चंद्रमा रहता है, सब खीर लेके रखते छत के ऊपर। उसी दिन भगवान महाराज के थे। तो ब्रज में जो गोपी है, ब्रज में जो स्त्री है, वो भी साधारण स्त्री नहीं है, साधारण गोपी नहीं है। वो सब 19 प्रकार की गोपी है। मैं गोपियों का वर्णन कर रहा हूं, आप ध्यान देना। पहले मंत्र रूपा गोपी। दुनिया में जितना मंत्र है, राम का मंत्र राम रामाय नमः, कृष्ण का मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः, शनि का मंत्र सम शनिश्चराय नमः, दुर्गा का मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, गणेश का मंत्र गं गणेशाय नमः, सरस्वती का मंत्र ऐं सरस्वती नमः, हनुमान का मंत्र हम हनुमते नमः, विष्णु का मंत्र ओम विष्णवे नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रूं जुं सः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्, गुरु का मंत्र ओम गुरुवे नमः। हे गुरु ओम ओम शांति। दुनिया में जितना मंत्र है, जितना भगवान है, सबका अलग अलग मंत्र है। वो सब मंत्र भगवान कृष्ण से महाराज करने के लिए वृंदावन में जाकर के स्त्री बना, गोपी बना, तो उन गोपियों को मंत्र रूपा गोपी ही कहा जाता है। सोता मंत्र रूपा गोपी का अर्थ समझ गए? मंत्र ही गोपी बना। दूसरा गोपी
दूसरा गोपी है व्रतरूपा गोपी। व्रतरूपा गोपी का क्या अर्थ है? दुनिया में जितना व्रत है, नाग पंचमी व्रत, जन्माष्टमी व्रत, राम नवमी व्रत, छठ पूजा व्रत, नवरात्र व्रत, सरस्वती पंचमी व्रत, विश्वकर्मा व्रत, एकादशी व्रत, सोमवार व्रत, मंगलवार व्रत, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार व्रत, पूर्णिमा, अमावस्या व्रत। ये जितना व्रत है जो सनातन धर्म में है, वो सब व्रत मिल करके भगवान के पास गए। बोले भगवान, हमको आप कैसे मिलेंगे? तो भगवान कृष्ण बोले व्रतों, आपको वृंदावन में गोपी बनना पड़ेगा। तो उन गोपियों को व्रत रूपा गोपी कहा जाता है। व्रत ही गोपी बना। वृंदावन की गोपी स्त्रियां ये साधारण नहीं है। तीसरा है ग्रंथ रूपा गोपी। ग्रंथ रूपा गोपी का क्या अर्थ है? ग्रंथ माने गांठ। कपड़ा में आप गांठ लगाते हैं, ये गांठ को आप खोल सकते हैं। माता लोग बाल में गांठ लगाती हैं, ये भी आप खोल सकते हैं। पशुओं को बांधने के लिए गांठ लगाते हैं, इनको आप खोल सकते हैं। परंतु आपके हृदय में, आपके मन में, आपके विवेक में कछु अज्ञान का गांठ है, उसको आप खोल नहीं पाएंगे। आपके मन बुद्धि में जो अज्ञान का गांठ, उसको जो खोलता है, उसको ग्रंथ कहा जाता है। तो जितना ग्रंथ है, रामायण, भागवत, गीता, शिव पुराण, लिंग पुराण, देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, वो केवल जितना धर्म ग्रंथ है, वो सब धर्म ग्रंथ वृंदावन में जाके गोपी बना, स्त्री बना। तो उन गोपियों को ग्रंथ रूपा गोपी कहा जाता है। ऐसे वेद रूपा गोपी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, वो सब वृंदावन में गोपी बना, तो इनको वेद रूपा गोपी कहा जाता है। रूप माधुरी गोपी, जो राम के रूप को देख करके, परशुराम के रूप को देख करके, नरनारायण भगवान के रूप को देख करके, वामन भगवान के रूप को देख करके जो सब स्त्रियां वशीभूत हो गई थी, उस स्त्रियां से वृंदावन में गोपी बना, तो उन गोपियों को रूप माधुरी गोपी कहा जाता है। ऋषि रूपा गोपी, हमारी सनातन धर्म में जितना ऋषि है, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, वो सो भगवान से महाराज करने के लिए वृंदावन में गोपी बने, उनको ऋषि रूपा गोपी कहा जाता है। इस प्रकार अनंत गोपी है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसः। भगवान अपने वंशी में किलिम बीज का उद्घोष किए और वंशी का ध्वनि चारों तरफ फैला, गोपियों के कान में पहुंचा। और गोपियों की क्या हालत है, ध्यान देना। कछु गोपी गैया दोहन कर रही थी, कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनाई दिया। गोपी दुग्ध पात्र फेंक करके वृंदावन भागी। और कछु गोपी भोजन परस रही थी, सास ससुर देवरों को भोजन दिया, रोटी दिया, सब्जी देना बाकी है। कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनाई दिया, वही वृंदावन को भागी। कछु गोपी अपने बच्चा को दूध पिला रही थी, कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन करके वो बच्चा को छोड़ करके वृंदावन को भागी। और कछु गोपी
अपने अपने पतियों के चरण दबा रही थी। कृष्ण की बंशी ध्वनि सुना दिया, वो भी पति को छोड़ करके वृंदावन को भागी। अंजन्य कश्चलोचना, कछु गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाई, दूसरी आंख में लगाना बाकी, वही वृंदावन को भागी। कछु गोपी बेतस्त्र वस्त्र भरना, कपड़ा को अदल बदल करके पहरा, ऊपर ही कपड़ा नीचे, नीचे ही कपड़ा ऊपर। कृष्ण अंतिका मई हो, कृष्ण के पास में आ गए। श्री भगवान कृष्ण इन गोपियों का स्वागत किए। रात का समय है। श्री भगवान उवाच स्वागतम भो महाभाग प्रियम कीम करवाणि वह। देखो भगवान गोपियों का स्वागत किए। स्वागत कई तरीका से होता है। आपके घर में कोई अतिथि आया, अतिथि जो बिना तिथि में आता है, जो बिना बताए आता है, उसको अतिथि कहा जाता है। जो बोल करके आता है वो अतिथि नहीं है। जो बिना बताए, बिना तिथि में आता है, अतिथि देव भव, मातृदेव भव, पितृदेव भव। अतिथि, अतिथि भी भगवान का रूप होता है। अतिथि को कभी भी घर के दरवाजा से अनादर नहीं करना है। वो सारा पुण्य, सारा आपका सत्कर्म उसी समय नष्ट हो जाएगा। और ये शास्त्र का विधान है। और मान लो आप हाथ जोड़ दे, राम राम भैया, राधे राधे भैया, कोई गुरु आए या कोई नेता आया, हाथ मिलाना है, प्रणाम करना है, वो नहीं कर सकते। आसन से खड़े हो जाना वो भी पर्याप्त है, वो भी नहीं कर सकते। तो उसके मुख देख करके, उसके मुख देख करके थोड़ा सा हंस दो, मुस्कुरा दो, वो भी एक प्रकार की स्वागत हो गया। वो भी नहीं करेंगे वो तो चला जाएगा। तो आपको दिन भरी मन में, आपके भीतर से एक असंतोष पैदा होगा, आपके मन को तड़पाएगा। देखो मेरे घर में आया, मैं स्वागत तक भी नहीं किया। तो भगवान गोपियों का स्वागत किए। स्वागतम भो महाभाग। रात का समय है, अनंत ब्रज गोपी, लाखों करोड़ों गोपी हैं। भगवान सब गोपियों का स्वागत किए। भगवान बोले, गोपियों इस रात में आपने अपने पति को छोड़कर कैसे चली आई? पति कैसा हो? पति लंगड़ा हो, गूंगा हो, अंधा हो, विकलांग हो, काला हो, गोरा हो, वृद्ध हो, बालक हो, पति कैसा भी हो, रोगी हो, धनवान हो, गरीब हो, देशी हो, विदेशी हो, कैसा भी हो, जिसका हाथ पकड़ करके आप विवाह मंडप में अग्नि को साक्षी देकर के शादी किया, उसी पति का साथ देना स्त्री का ही धर्म है। और आप इस रात में अपने पति को छोड़ के चली आई, ये गलत क्या है? अब गोपी रोने लगी। ये देखो बंसी बजा करके तो बुलाए, अब भगा रहे हैं। गोपी बोलिए, कृष्ण आप जो करें ठीक करें। स्त्री के लिए उसका पति भगवान है। पति को छोड़कर के स्त्री भी कहां भी रहेगी, उसको दोष माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये गोविंद, ये सब हम कर चुके हैं। हमें सोच विचार कर घर छोड़ा। भगवान बोले, क्या सोचे? गोपी बोली, हम ये सोचा हमारे घर में जो पति है वो एक जन्म का पति है, और जो बंसी बजा करके हमको बुला रहा है वो जगत पति है, परम पति है, सबकी पति है। जब अनंत जन्म की पति हमको बुला रहा है
तो हम एक जन्म के पति को छोड़ करके जगतपति परम पति के पास में आ गए। यह हमें गलत नहीं किया, भगवान हार गए। भगवान गोपियों को क्षमा मांगी। अब बोले अब तो मुझे महाराज करना ही पड़ेगा। तो जितना गोपी है भगवान इतना रूप बनाए, अनंत गोपी है, भगवान कृष्ण इतना रूप बनाए। तो महाराज को देखने के लिए देवता लोग आए। तो गोपियां देवताओं को मना कर दिया, जब आप महाराज से मान नहीं सकते। अब आकाश मार्ग से देखो तो देवों के देव महादेव भगवान शिव आए। तो शिव जी को भी वृंदावन के गोपी महाराज से निकाला, जब आप भी यहां रह नहीं सकते। भगवान महादेव हाथ जोड़ करके विनती किए, बोले गोपियों मैं कई जन्म से कई वर्ष से समाधि लगा करके बैठा हूं महाराज दर्शन करने के लिए। हम महादेव हैं, हमको तो मत भगाओ। गोपी बोली यहाँ एक ही पुरुष केवल कृष्ण है, सब गोपी है, स्त्री है। शिव जी बोले तो हम गोपी बन जाए, स्त्री बन जाए, तो आप तो नहीं भगाएगी। तो भगवान शिव गोपी बने, स्त्री बने। इसलिए वृंदावन में भगवान शिव स्त्री के रूप में रहते, गोपी के रूप में। इसलिए शिव जी का नाम पड़ा गोपेश्वर। बोले श्री गोपेश्वर भगवान की जय। कहीं वृंदावन जाना और गोपेश्वर भगवान का दर्शन करना, वो हर रोज 8-10 लाख रुपया का फूल सोना चांदी ला करके गोपेश्वर भगवान को सजाया जाता है। डेली ट्रक फूल आता है, सोना चांदी। सब बड़े बड़े सेठ लोग, कोई अमेरिका के, कोई लंदन के, कोई दुबई के, कोई दिल्ली के, कोई कलकत्ता के, कोई बम्बे के सेठ लोग साल भर से पहले बुकिंग कर लेते हैं। हम आज ही शिव जी को सजाएंगे, आज सजाएंगे, आज सजाएंगे। फिर उनको भगवान देते भी। गोपेश्वर भगवान का एक बार दर्शन कर लेंगे, जिंदगी भरी आपको याद आएगा। भगवान शिव जी को वहाँ, जैसे भारत में जितना शिवलिंग है, दूध दही पंचामृत बेलपत्र चढ़ता है, परंतु वृंदावन में जो शिवलिंग है भीतर में, संध्या के समय में वहाँ मेहंदी, महावर, साड़ी, सोना चांदी, जो स्त्री का आभूषण, वो शिव जी के ऊपर चढ़ता है। भगवान शिव वृंदावन में गोपी के रूप में रहते हैं। वृंदावन के बाहर में वो पुरुष के रूप में रहते हैं, परंतु वृंदावन के भीतर में वो स्त्री के रूप में रहते हैं। तभी इनको महाराष्ट्र में शामिल होने का अनुमति मिला। एक दिन ही भोली भंडारी बन की ब्रज की नारी वृंदावन में आ गए। भगवान भोली भंडारी स्त्री बन करके बन की ब्रज की नारी, वृंदावन की नारी बन करके वो वृंदावन में आ गए। तो महाराष्ट्र चला। अब महाराष्ट्र में गोपी नाचते नाचते थक गई। जितना गोपी इतना कृष्ण है। अब कभी भक्ति कब तक नाचेगा? किसी घुटना में दर्द, किसी कमरे में दर्द, किसी को प्यास लगा। अब जितना गोपी है इतना कृष्ण है। भगवान हर गोपियों के चरण दबाए, सबको जल पिलाए, सबको पंखा किए। गोपियों को थोड़ा अभिमान आ गई, जो कृष्ण हमारा अधीन है, हम जो कहेंगे वही करेंगे। तो गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण राधा को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। तासम तदसो भगमदम वीक्षमानस केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयतः। इधर गोपियां कृष्ण